हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द चैलेंजर्स 2024। मैं हूं हिना बुशरा और आज मैं पढ़ाने वाली हूं मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, क्योंकि मैंने कंप्लीट कर दिया है 2 चैप्टर केमिस्ट्री में। सबसे पहला चैप्टर मैंने पढ़ाया था केमिकल रिएक्शंस एंड द सेकंड चैप्टर विच आई हैव टॉट इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कार्बन एंड कंपाउंड। तो अब मैं पढ़ाने वाली हूँ आप लोगों को मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। पहले मैं केमिस्ट्री कंप्लीट करूंगी, फिर मैं बायो स्टार्ट करूंगी, ओके या तो फिर फिजिक्स। सो फर्स्ट आई एम गोइंग टू कंप्लीट द सिलेबस ऑफ केमिस्ट्री। सो लेट्स बिगिन दिस चैप्टर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो पहले हम फिजिकल प्रॉपर्टीज देख लेते हैं, सिंपल फिजिकल प्रॉपर्टीज। ओके, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या है? सबसे पहले मेटल का नाम आते ही हमारे दिमाग में क्या आता है? शाइन, इजंट इट? मेटल्स आर शाइनी और यू कैन से लस्ट्रस। ये दोनों वर्ड ही यूज कर सकते हैं हम, है ना, शाइनी या लस्ट्रस। ठीक है, मतलब उसमें एक चमक होगी। ठीक है, जैसे मेटल्स जो गोल्ड हम पहनते हैं, मेटल्स ऑर्नामेंट्स बनता है, गोल्ड सिल्वर, ये सारे मेटल्स हैं। और एल्यूमिनियम, देन आयरन, ये सारे मेटल्स हैं। ओके, अब कुछ मेटल ऐसे हैं जिसमें शाइन नहीं भी होता है, जैसे सोडियम, पोटेशियम। ओके, दैट फ्यूचरिस्टिक शाइन इज नॉट देयर। ठीक है, तो एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, कुछ एक्सेप्शंस होंगे जो आपको याद करना है। ठीक है, नेक्स्ट इज हार्ड। मेटल्स यूजुअली हार्ड ही होता है। ठीक है, जितने भी मेटल्स हैं दे आर सॉलिड एंड हार्ड टू टच एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटेशियम। सोडियम एंड पोटेशियम क्या है? एक्सेप्शन है। तो आपको एक्सेप्शन याद रखना है हर प्रॉपर्टी का। ओके, एक्सेप्शन आपको हर प्रॉपर्टी का याद रखना है, क्योंकि ऐसा एग्जाम्पल नहीं आएगा कि नेम गिव एन एग्जाम्पल ऑफ गोल्ड विच ऑफ सॉरी गिव एन एग्जाम्पल ऑफ मेटल विच इज हार्ड। ऑल द मेटल्स आर हार्ड, बट क्वेश्चन आ सकता है कि विच मेटल इज अ सॉफ्ट मेटल। सो सोडियम एंड पोटेशियम इज सॉफ्ट, दे आर सो सॉफ्ट दैट दे कुड बी कट विथ नाइफ। तो ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है। नेक्स्ट इज shiny, lustrous, hard. Then they are mostly solid. They are mostly solid. Hard and solid उसी में आ जाता है। Okay, so let us consider it in one point only, hard या solid. Okay, अब ये क्वेश्चन आता है कि which metal is liquid in state. Okay, so guess what is the exception? Mercury. Mercury is a metal which is liquid at room temperature. Okay, so ये exception है, ये दोनों exception है। तो questions इस exception से आते हैं, तो you have to remember the exception. Next is malleable. Metals are malleable. Malleable का मतलब है शीट्स बन सकता है उससे। ओके, जब हम बीट करेंगे, जैसे मैं 2 एलिमेंट कुछ ले लेती हूँ, कोई 2 सब्सटेंस ले लेती हूँ। ओके, मेरे एक हाथ में अगर वुड है, ठीक है, और दूसरे हाथ में एल्यूमिनियम है। ओके, तो अगर हम बीट करेंगे उसे हैमर से, ठीक है, इमेजिन करो कि मैं उसे बीट कर रही हूँ, तो अगर मैं वुड को बीट करूंगी तो क्या होगा? शीट बनेगा? नहीं बनेगा शीट। क्या होगा? वो पूरी तरह से बिखर जाएगा, डस्ट पूरा उसका वुड का डस्ट निकल जाएगा, है ना। इट विल नॉट बिकम अ शीट। शीट बनाना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट, अगर मैं किसी भी मेटल को गोल्ड ले लूं या सिल्वर ले लूं या एल्यूमिनियम या आयरन, उसे अगर हम बीट करते हैं हैमर से, तो वो बहुत ज्यादा पतला होगा, बिल्कुल शीट की तरह बन जाएगा। मिठाइयों पे लगा होता है ना एल्यूमिनियम फॉइल, है ना, सॉरी सिल्वर लगा होता है मिठाइयों पे, कुछ मिठाइयों पे, और एल्यूमिनियम फॉइल हम यूज करते हैं। वो कैसे इतना पतला कैसे हो जाता है? एल्यूमिनियम का जो बर्तन है उसी का वो फॉइल भी बना होता है, इजंट इट? तो वो फॉइल बहुत ज्यादा बीट करने से बिल्कुल शीट के जैसा बन जाता है। ओके, द सेम इज विथ द सेम प्रोसेस इज अप्लाइड फॉर मेकिंग ऑर्नामेंट्स, ज्वेलरीज। ओके, तो मैलिएबल होता है सारे मेटल्स। ठीक है, अब इसका एक्सेप्शन आप पता कीजिए कि कौन सा ऐसा मेटल है जो मैलिएबल नहीं है। नेक्स्ट इज डक्टाइल।
डक्टाइल मीन्स इसका क्या था, शीट्स। एम एस ऐसे आप याद रख सकते हैं, ठीक है। बच्चों को अक्सर कंफ्यूजन होता है कि मैलिएबिलिटी क्या होती है और डक्टिलिटी क्या होती है, तो एम एस रिमेंबर लाइक दिस। मैलिएबिलिटी मीन्स शीट्स बन सकता है मेटल से, डक्टाइल मीन्स वायर, दे कैन बी कन्वर्टेड इनटू थिन वायर्स, ओके। तो डक्टिलिटी मीन्स दे कैन बी कन्वर्टेड इनटू वायर्स। और सबसे ज्यादा डक्टाइल मेटल कौन सा होता है, बताओ, गेस करो। सबसे डक्टाइल मेटल है, द मोस्ट डक्टाइल मेटल इज गोल्ड, ओके। गोल्ड मेटल है, 1 ग्राम गोल्ड को 1 किलोमीटर तक का वायर बनाया जा सकता है 1 ग्राम गोल्ड से, ओके। सो इट इज द मोस्ट डक्टाइल वायर, सॉरी डक्टाइल मेटल। तो मेटल्स क्या होते हैं, डक्टाइल होते हैं। और क्या प्रॉपर्टी है इनकी, दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड हाई बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। इनका मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट, इनको मेल्ट करने के लिए बहुत ज्यादा हीट लगता है, ओके। तो इसी वजह से जो आयरन रॉड्स और ये सब बनते हैं, तो कास्ट आयरन को जब पिघलाया जाता है तो एक्सेस ऑफ हाई टेम्परेचर मोर देन 2000 डिग्री सेल्सियस में, हम पढ़ेंगे आगे एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स में कि मोर देन 2000 डिग्री सेल्सियस पे इसे मेल्ट किया जाता है, ओके। तो दैट इज व्हाई दे हैव अ वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड हाई बॉइलिंग पॉइंट। एंड द लास्ट वन इज they are good conductors of heat and electricity। हीट के भी बहुत बहुत जल्दी हीट हो जाता है और हीट काफी देर तक वो अपने अंदर रिटेन कर सकता है, ओके। सो इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। दैट इज वाई जो वायर्स बनते हैं ना, जो वायरिंग होती है घर में, तो मेटल का ही वायर होता है। कौन से मेटल का वायर होता है, कॉपर। कॉपर वायर इज यूज्ड फॉर वायरिंग, ओके। तो इट इज अ वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो आप जब यूजेस पढ़ेंगे ना, तो यूजेस के साथ साथ कहाँ यूज हो रहा है, ठीक है। लाइक मैलिएबल है शीट्स, तो कौन सा शीट्स कहाँ यूज होता है, कौन सा शीट्स बनाया जाता है, लाइक दैट यू विल लर्न द यूजेस, ओके। डक्टिलिटी, डक्टाइल है तो वायर किसका बनाया जाता है, गुड कंडक्टर। ऐसे ऐसे नहीं आएगा राइट द प्रॉपर्टीज ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, नो, ऐसा क्वेश्चन नहीं आने वाला है, ठीक है। इसका इसे इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं इन प्रॉपर्टीज को डेली लाइफ में, वो आप लोगों को याद रखना है, ओके। दैट इज व्हाई आई हैव insisted on learning the properties, and I am also insisting on learning the their uses in daily life, their implementation in daily life, okay। तो इसका जस्ट ऑपोजिट हो जाएगा फिजिकल प्रॉपर्टीज, ये था मेटल्स का, okay, and just opposite will be the physical properties of non metals। so let's see, देखते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। तो बस सबका ऑपोजिट है प्रॉपर्टीज, ओके। दैट इज व्हाई आई हैव नॉट इरेज्ड इट, सो दैट इट विल बी इजियर फॉर यू टू लर्न। तो शाइनी और लस्ट्रस नहीं होंगे नॉन मेटल्स, बट दे विल बी डल, ओके। फर्स्ट लेट अस सी फ्यू एग्जांपल। जैसे मेटल के एग्जांपल्स हमने देखे थे, बहुत सारे एग्जांपल्स। तो लाइक दैट ओनली, व्हाट आर नॉन मेटल्स, all many elements are non-metals like carbon, nitrogen, oxygen, bromine, iodine, ऐसे बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जो नॉन मेटल्स हैं, ओके। दे आर ऑल नॉन। पीरियोडिक टेबल में नॉन मेटल्स किधर होते हैं, हमारा पीरियोडिक टेबल ऐसा है ना कुछ, समथिंग लाइक दिस, इजंट इट। इधर हमारे एलिमेंट्स है, इट्स समथिंग लाइक दिस, है ना, जस्ट रफ आई हैव ड्रॉन। तो इधर है मेटल्स और इधर है नॉन मेटल्स। तो देखिए जो भी है इधर, ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन, आयोडीन, फ्लोरीन, सब इधर आता है, सब। सो दे आर ऑल नॉन मेटल्स। अगर एग्जाम्पल्स लर्न करना होगा तो मेटल के एग्जाम्पल आपको इधर मिलेंगे, नॉन मेटल के एग्जाम्पल इधर मिलेंगे, ओके। जस्ट टर्न ओवर द पीरियोडिक टेबल एंड चेक इट आउट। नेक्स्ट इज हार्ड। No, they can be soft. Yes, but they are solid also. Non-metals can be a solid. Non-metals are solids
और गैसेस। लिक्विड होने के चांसेस बहुत कम है। ओके, दे कैन बी हार्ड लाइक ग्रेफाइट, ग्लास, ये सब क्या है, नॉन मेटल्स है, इट्स अ सॉलिड। गैसेस, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, तो लिक्विड होने के चांसेस बहुत कम है। ज्यादातर नॉन मेटल्स, मोस्ट ऑफ द नॉन मेटल्स आर solids and gases, but exception is there, bromine. So this exception you have to learn. Okay, bromine is a gas, so bromine is a non-metal which is gaseous in nature. Okay, sorry, extremely sorry, bromine is liquid. Sorry. Bromine is liquid. Mostly the non-metals are solids or gases except bromine which is a liquid. Okay, next, it's not possible to make sheets out of non-metals. No, glass है, wood है, या कोई gaseous substance, उसका हम sheets नहीं बना सकते हैं, so it is non-malleable. It's not possible to make wires from non-metals, therefore wires will never be made from non-metals, so they are non-ductile, or you can say they don't possess the property of ductility. The melting point is low. The boiling point is also low as compared to metals, and they are poor conductors of heat and electricity. पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, तो इसे हम कहाँ इंप्लीमेंट करते हैं डेली लाइफ में? एक सिंपल से एग्जांपल, कुकिंग यूटेंसिल्स है, उसके हैंड